सोचिए, जंगल हमारे प्लैनेट के फेफड़े हैं, है ना? ये हमारे साथ सांस लेते हैं, बढ़ते हैं और हमारी जिंदगी को एक शक्ल देते हैं। पर क्या हो अगर ये अचानक गायब हो जाएं? चलिए इसी एक हैरान कर देने वाले सवाल की तह तक चलते हैं। जरा सोच कर देखिए, एक सुबह नींद खुले और पता चले कि दुनिया के सारे जंगल बस एक रात में गायब हो गए हैं। यही सवाल है जो आज हमारे इस पूरे विश्लेषण के दिल में है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना जिसके नतीजे सच में होश उड़ा देंगे। तो देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है हमारी दुनिया हरी भरी, जिंदगी से लबरेज, और दूसरी तरफ उफ, एक बंजर, खामोश और धुंध में लिपटी हकीकत। सच कहें तो दाव पर यही सब कुछ लगा है। तो उस सुबह होगा क्या? सोचिए ना, अमेज़न न कॉन्गो, ना ही कोई और घना जंगल, कुछ भी नहीं, सब खत्म। हमारी दुनिया अचानक एक बिल्कुल शांत और बंजर ग्रह में तब्दील हो जाएगी। बस खाली जमीन, नंगी और खामोश। ये शब्द सुनने में जितने सीधे लगते हैं ना, इनमें उतनी ही गहरी सच्चाई छुपी है। एक ऐसा सन्नाटा, ऐसा खालीपन जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा। मतलब न पंछियों का शोर, न पत्तों की आवाज, बस एक डरावनी खामोशी। और अब बात करते हैं सबसे पहले और सबसे पर्सनल असर की। वो असर जो हमारी हर सांस पर पड़ेगा, यानी हवा में होने वाला एक बहुत ही तेज और खतरनाक बदलाव। देखिए, जंगल सिर्फ पेड़ पौधों का झुंड नहीं है, ये हमारे प्लैनेट के लंग्स हैं, फेफड़े। हम जो ऑक्सीजन लेते हैं ना, उसकी लगभग आधी तो इन्हीं से आती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये हवा से गंदगी को, प्रदूषण को साफ करने का भी काम करते हैं। और जब ये नेचुरल फिल्टर ही नहीं रहेगा तो क्या होगा? असर फौरन होगा और बहुत ही भयानक। हर शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक के निशान को पार कर जाएगा। हवा जहरीली हो जाएगी और हर एक सांस लेना एक जंग जैसा बन जाएगा। एक साइंटिस्ट ने कहा है, मौत तुरंत नहीं होगी, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ सांस लेना मुश्किल होता जाएगा। ये शब्द असल में उस धीमी तबाही की तरफ इशारा करते हैं जिसका हमें सामना करना पड़ेगा। मतलब ये कोई एक झटके में होने वाली चीज नहीं है, बल्कि एक ऐसा खतरा है जो वक्त के साथ हमारी हर सांस के साथ बढ़ता ही जाएगा। जंगल हमारे प्लैनेट के लिए एक नेचुरल एयर कंडीशनर की तरह काम करते हैं, और उनके बिना ये दुनिया एक जलती हुई भट्टी बन जाएगी। ग्लोबल टेम्परेचर इतनी तेजी से बढ़ेगा कि शहर रहने लायक नहीं रहेंगे। सोचिए, 43 डिग्री, फिर 46 और शायद 50 डिग्री सेल्सियस तक। तो सांस लेने और गर्मी की दिक्कतों से आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि हमारे प्लैनेट के पूरे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर इसका क्या असर होगा, कैसे वो पूरी तरह से ढह जाएगा। ये दिखाता है कि सब कुछ एक दूसरे से कैसे जुड़ा है। पेड़ों की जो जड़ें होती हैं ना, वो मिट्टी को बांध कर रखती हैं, पानी सोखती हैं, और बारिश कब कितनी होगी ये भी कंट्रोल करती हैं। अब जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो पूरा का पूरा वाटर साइकिल ठप पड़ जाएगा। और इसकी इंसानों को क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? आंकड़ा चौंकाने वाला है। लगभग 1 अरब लोग जो सीधे सीधे पानी के लिए जंगलों पर निर्भर हैं, उनका मेन वाटर सोर्स ही खत्म हो जाएगा। नदियां सूख जाएंगी, कुएं खाली हो जाएंगे और पूरी दुनिया में पानी के लिए त्राहिमाम मच जाएगा। यहाँ एक और हैरान कर देने वाला फैक्ट है। पता है, धरती पर जमीन पर रहने वाले 80% जीव जंतुओं का घर जंगल ही है। 80%। ये नंबर अपने आप में बताता है कि जंगल कितने ज्यादा जरूरी हैं। तो जब जंगल जाएंगे तो उनके साथ साथ और क्या जाएगा? इसका जवाब है लगभग सब कुछ। पंछी, बाघ, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, सब के सब बस एक झटके में खत्म। पूरा इकोसिस्टम ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा और रह जाएगी सिर्फ वही भयानक खामोशी। इस तबाही का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। एक बायोलॉजिस्ट के शब्दों में कहें तो ये डायनासोर के खत्म होने के बाद से अब तक का सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन होगा। मतलब सबसे बड़ी सामूहिक विलुप्ति। एनवायरनमेंट के इस कोलैप्स के साथ ही एक और चीज होगी, दुनिया की इकोनॉमी का टोटल क्रैश। एक के बाद एक सब कुछ गिरेगा। दवा बनाने वाली कंपनियां, खेतीबाड़ी, टूरिज्म, लकड़ी का कारोबार, ये सब इंडस्ट्रीज रातों रात तबाह हो जाएंगी। खरबों का नुकसान और पूरी दुनिया में एक पैनिक का माहौल। तो अभी तक हमने एक बहुत ही डरावनी, काल्पनिक दुनिया की तस्वीर देखी, लेकिन अब इस कहानी में एक बहुत जरूरी मोड़ आता है। अब हम इस कल्पना से बाहर निकलकर आज की हकीकत की बात करेंगे।
इस पूरी कहानी का हर हिस्सा डरावना है, इसमें कोई शक नहीं। पर एक बात याद रखने वाली है, ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि ये एक चेतावनी है, एक वार्निंग। एक तरह से ये हमें उस खतरे को समझने में मदद करती है जिसका सामना हम आज कर रहे हैं, भले ही वो उतनी तेजी से नहीं बल्कि धीरे धीरे हो रहा है। हमने जो सोचा उसमें तो तबाही एक झटके में आई, पर असल दुनिया में ये धीरे धीरे हो रहा है। जंगल रातों रात गायब नहीं हो रहे हैं, वो तो दिन ब दिन एक एक पेड़ करके काटे जा रहे हैं। और यही बात इसे और भी ज्यादा सीरियस बना देती है, क्योंकि इस नुकसान की भरपाई करना आसान नहीं है। जैसा कि एक साइंटिस्ट ने कहा है, जंगलों को दोबारा बनाने में सदियां लग जाएंगी, भले ही हम आज से ही क्यों ना शुरू कर दें। सदियां। तो इसका मतलब क्या है? क्या हमें निराश हो जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ी सीख ये है कि ताकत अभी भी हमारे हाथों में है। इस कहानी का अंत अभी लिखा नहीं गया है, इसे बदला जा सकता है अगर हम अभी एक्शन लें। तो सवाल ये है कि इस कहानी का अंत हम फिर से कैसे लिख सकते हैं? आसान है, अभी एक्शन लेने का फैसला करके, उन लोगों और कम्युनिटीज को सपोर्ट करके जो जंगलों को फिर से जिंदा करने में लगे हैं, खुद पेड़ लगाकर, और सबसे जरूरी हमेशा ये याद रखकर कि दांव पर लगा क्या है। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है। धरती की याददाश्त बहुत लंबी है, उसे याद है कि जंगल क्या थे और कैसे थे। सवाल ये है कि क्या हमें याद रहेगा, और क्या हम अपनी इस याद को एक्शन में बदल पाएंगे, इससे पहले कि सच में बहुत देर हो जाए।